पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है और यहां से मैच जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन टीमें बड़ी वही होती हैं जो मुश्किल सूरत हाल से मैच निकालती हैं। बल्लेबाज बड़े वही होती हैं जो इतनी टेंस सूरत हाल से आपको मैच जितवाते हैं। और पाकिस्तान के दोनों मैच विनर, पाकिस्तान के दोनों बड़े स्टार क्रीज पर मौजूद हैं, जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान को ट्रस्ट है, जिनके ऊपर ये मैच अब ड्यू हो चुका है। पिछले 3 साल से बाबर के बल्ले से 100 नहीं आया। 65 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर के बल्ले से 100 नहीं आया। और मेरे ख्याल में इससे हसीन चांस बाबर आजम के पास नहीं होगा। एक तो 3 साल बाद अपनी सेंचुरी करे और ये सेंचुरी मुद्दतों याद भी रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान टीम फंस चुकी है, अगर यहां से बाबर आजम पाकिस्तान को निकालता है, पाकिस्तान के लिए मैच जीत कर देता है, तो इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी वापसी बाबर आजम की टेस्ट टीम में नहीं हो सकती। क्योंकि पिछले 3 साल से बाबर के बल्ले से उस तरह रन नहीं है जिस तरह आने चाहिए थे। और उनके साथ रिजवान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में फाइटर बोले जाते हैं, तो उनकी तरफ से भी फाइटर नॉक चाहिए। जिस तरह उनसे कप्तानी ली गई है, जिस तरह उनके साथ ज्यादती की गई है, तो उनका इस मैच में प्रूव करना है कि मुझे कप्तानी देने से लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बड़ा प्लेयर हूं और आपको परफॉर्म करके दिखाए मोहम्मद रिजवान, तभी आप मैच जीत सकते हैं। अगर ये जोड़ी बाबर और रिजवान 200 रन करते हैं, मतलब अगर इन दोनों में से एक भी प्लेयर 100 करता है, तभी पाकिस्तान टीम मैच जीत पाएगी, वरना चांसेस बहुत कम है। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी टीम फेवरेट है, तो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 60 to 70% फेवरेट है और पाकिस्तान के हाथ में मैच 30% है। अगर ये दोनों बैटर्स, अगर पाकिस्तान टीम कल का पूरा दिन बैटिंग करती है, तभी पाकिस्तान टीम मैच जीत पाएगी, वरना पाकिस्तान के चांसेस बहुत लो हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना बैकफुट पे गया क्यों है, पाकिस्तान इतना पीछे गया क्यों है? इसमें कप्तान की गलती है, इसमें गलती हमारे बॉलर्स की है। मतलब मैं तो हैरान था कि आपने 3 विकेटें निकाल रही हैं, 185 पर 4 थे, 210 रन पर, अगले 16-17 रन पर आपने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं पुरानी बॉल के साथ, और आप नई बॉल किस स्ट्रेटेजी के साथ ले रहे हैं? मतलब क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? एक ऐसी स्पिन विकेट जहां पर सारे बॉलर्स वेट करते हैं कि बॉल पुरानी हो, हमें बॉल को स्पिन करने में हेल्प मिले, आप वहां पर नई बॉल ले रहे हैं। 210 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और हम सब सोच कर बैठे थे कि 250 260 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो जाएगी और पाकिस्तान को 70 से 80 रन की लीड मिलेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि 70-80 रन की ट्रायल पाकिस्तान को मिलेगी, 70-80 रन पाकिस्तान के सर पे होंगे। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने आज इंतहाई घटिया कप्तानी की है। मतलब ऐसी कप्तानी मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह खबरें आई कि शाहीन शाह अफरीदी को जब बॉलिंग दी गई, तो उन्होंने सरफराज अहमद से कॉल पे पूछा था कि मैं क्या करूं, तो सरफराज के कहने पर शाहीन को बॉलिंग दी गई। तो शायद आज भी वही हरबा यूज किया। लेकिन क्या आपके पास माइंड नहीं है यार? आपको पता भी है कि ये स्पिन विकेटें हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। आपकी टीम में सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेल रहा है। अगर इन विकेटों पर इतनी ही ज्यादा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती, तो आप 2 फास्ट बॉलर्स खिलाते। अगर आपने नई बॉल लेनी थी, नई बॉल के साथ फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। स्पिनर्स तो इंतजार करते हैं कि बॉल थोड़ी पुरानी हो, उनको बॉलिंग करने में हेल्प मिले। तो पाकिस्तान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। आपने बना बनाया मैच अपने हाथ से निकाला है, बल्कि आपने मैच प्लेट में रख के साउथ अफ्रीका को दी है। और जिस तरह आपकी धुलाई आज हुई है, जिस तरह मार मार कर उनके टेल एंडर्स ने पाकिस्तान के बॉलर्स का बुरकस निकाला है, मतलब ये पाकिस्तान के साथ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ ओकेजनली होता है, हर दफा ही होता है। जब हम ऊपर से जल्दी आउट करते हैं तो टेल एंडर्स हमें आकर धो जाते हैं। और आज जिस तरह धोया है मुथ्थू सैमी ने, और जिस तरह रपादा ने इनिंग खेली है, मतलब यार आप इमेजिन करें, 117 बॉल्स पर पाकिस्तान को एक भी विकेट नहीं मिली और 117 बॉलों पर 98 रन किए। ऑलमोस्ट 5 रन पर ओवर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने पाकिस्तान के बॉलर्स को लगाए हैं। और मैं तो हैरान था कि एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी 15-15, 16-16, 17-17 रन एक ओवर में खा रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। उससे 5-5 ओवर का स्पेल करवाया जा रहा है। आसिफ अफरीदी जिसने आज 5 विकेटें ली हैं, अपना ड्रीम डेब्यू किया है, अपनी पहली इनिंग में पंजा लगाया है, आप उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और जो प्लेयर आपको रिसेंटली इतने ज्यादा मैच जितवा के आया, नुमान अली, आप उसको बॉल ही नहीं दे रहे।
शाहीन और आसिफ 10-10 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, नुमान को बॉल नहीं जा रही। मैच आपने खुद गवाया है। आखिरी 200 रन पर 3 विकेटें गिनी है, 210 रन पर 7 खिलाड़ी आउट थे और आखिरी 196 रन 3 टेल अंडर्स ने बनाए हैं। तो गलती आपकी खुद है। जिस तरह रपाडा ने आपको आज मारा है, बाय द वे रपाडा ने टेस्ट क्रिकेट की सेकंड फास्टेस्ट 50 पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर कर दी है। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर इस मैच में किए। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान ऐसे फ्लॉप हुआ जैसे यहां पर कितनी ज्यादा बार स्पिन हो रही है। और मैं मुथ्थू सैमी का वो इंटरव्यू सुन रहा था, जब मैच के बाद उनसे पूछा गया कि आपको विकेट कैसे लग रही थी, तो उनकी साफ साफ अल्फाज थे कि विकेट में उतनी ज्यादा टर्न नहीं है जितनी लाहौर में थी, विकेट उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितनी लाहौर में थी। वो कह रहे हैं कि बॉल डे बाय डे कम स्पिन हो रही है, तो आपके लिए जीतना आसान था। लेकिन जहां पर उनके बैटर्स, उनके बॉलर सॉरी, जहां पर उनके टेल एंडर्स 196 रन कर गए, वहां पर पाकिस्तान के 4 मेन बल्लेबाज 16 रन पर ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। 16 पर पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। 11 पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, 16 पर दूसरी और 16 पर ही तीसरी विकेट गिर चुकी थी। पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका था। ये तो आप शुक्र अदा करें कि बाबर आजम के बल्ले से रन आए हैं। और जिस तरह बाबर आजम खेल रहा था, अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट ना होते, मतलब बाबर ने पहले 30 रन 38-40 बॉलों पर कर लिए थे, आते ही उसने डोमिनेट किया, क्योंकि वो देख चुका था कि अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, समझ नहीं आ रही कि वो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, तो जिस तरह साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने इस विकेट पर बैटिंग की है, अगर वो 196 रन कर सकते हैं, 5 रन हर ओवर में आपके प्रीमियम बॉलर्स को लगा सकते हैं, तो आपको क्या मसला है। और मैं तो एक चीज से रहा हूं कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में कम बैक करता है, अपनी पहली इनिंग में 50 करता है या 100 करता है, लेकिन अगली इनिंग में उसके बल्ले से रन क्यों नहीं आते। इमामुल हक ने पहली इनिंग में 93 किए थे, लेकिन उसके बाद 3 इनिंग्स हो गई हैं, 20 से ज्यादा रन नहीं कर पाया। तो क्या आपने सिर्फ टीम में वापसी करनी होती है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने रन भी करने। अब्दुल्ला शफीक जिससे सवाल पूछें तो उसको गुस्सा आता है कि आप अपने सवाल ठीक करें, तो भाई साहब आप अपनी बैटिंग भी ठीक करें। आप लगातार फेलियर के बावजूद पाकिस्तान टीम आपको कैरी कर रही है। परफॉर्मर्स बेंच पर बैठे हैं। कामरान गुलाम 17 फर्स्ट क्लास 100 है उसके, और वो बेंच पर बैठा है अब्दुल्ला शफीक की वजह से। और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह पिछली इनिंग में 50 किया है, 11 पे कैच ड्रॉप हुआ, 15 पे कैच ड्रॉप हुआ, 40 पे हुआ, 50 पे हुआ, तो अगर आप चांस 50 कर रहे हैं, 4-4 5-5 चांस आपको मिल रहे हैं, फिर आप 50 कर रहे हैं, और दूसरी इनिंग में आप मतलब आउट होने के बाद ऐसे खड़े हैं जैसे आपने मार लिया हो, मतलब आपके पोज खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसे टेक्निकली साउंड बल्लेबाज का मैंने क्या करना है अगर वो अपनी टेक्निक का इन मुश्किल विकेटों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर वो हर बार एक्सपोज होगा। पिछली 3 में से 2 दफा आपको रपाडा ने आउट किया है, और हर बार स्लिप में या तो आपके कैच ड्रॉप होते हैं या फिर आप स्लिप में ही आउट हो रहे हैं। आप अपनी गलतियों पर काम क्यों नहीं कर रहे। शान मसूद अगेन, आपने 5 की 5 बालें बैक फुट पर खेली हैं। नो डाउट पिछली इनिंग में शान मसूद ने 87 रन किए थे, लेकिन अगर आप एक इनिंग में अच्छे रन कर रहे हैं तो आपने दूसरी इनिंग में भी स्कोर करने होते हैं। और बाय द वे पिछले 2 सालों में शान मसूद पाकिस्तान का वो वाहिद बैटर है जिसने चौथी इनिंग में 200 किए। तो शान मसूद एक बड़ी विकेट थी, लेकिन बैक फुट पर खेलने की वजह से वो पूरा ओवर अगर आप देखें तो शान मसूद बैक फुट पर खेल रहा था। इन विकेटों पर आप बैक फुट पर नहीं खेल सकते, आपको फ्रंट फुट पर जाकर बॉल को आगे से पिक करना होता है। लेकिन जब आप बैक फुट पर खेलेंगे तो आप एलबीडब्ल्यू आउट ही होंगे। और सऊद शकील जिस तरह वो खेलता है, आज उसकी गेम ही नहीं थी। सऊद शकील हमेशा चार्ज करता है, वो डोमिनेट करता है, इतना स्लो नहीं खेलता। आज शायद वो सोच कर आया था कि मैंने मतलब दौड़ से खेलनी है, मैंने विकेट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर वो रन करता तो शायद पाकिस्तान टीम के काम आता। मतलब 44 बॉल्स में उसने सिर्फ 11 रन किए, और पाकिस्तान टीम इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। आपके पास सिर्फ 2 बैटर्स हैं जो आपको इन मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं, और वो पहले निकाल भी चुके हैं। अगर बाबर और रिजवान 100 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं, अगर बाबर आजम 100 करता है तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान के पास चांसेस बहुत लो हैं। रिजवान के बल्ले से भी रन आने जरूरी है। मैं तो यह दुआ कर रहा हूं कि ये दोनों बल्लेबाज सेंचुरी स्कोर करें, जिस तरह उनकी आखिरी 3 विकेटों ने 196 रन किए। अगर उनके बॉलर्स 196 रन कर सकते हैं
तो पाकिस्तान के टॉप के बैटर्स क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह बाबर आजम फॉर्म में है, जिस तरह उसने आज बाउंड्री स्कोर की, जिस तरह आज वो खुलकर खेल रहा था, मतलब वो शेल में नहीं गया, मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम सेंचुरी करेगा और उसकी सेंचुरी आनी भी चाहिए। और अगर वो इस टेस्ट मैच में शो करता है तो ये उसका आई थिंक सो टेस्ट कैरियर का सबसे बड़ा नॉक होगा, सबसे बड़ा शो होगा। हालांकि बाबर आजम इससे पहले 196 कर चुका है, लेकिन ये इनिंग शायद उससे भी मुश्किल है। वहां पर मैच ड्रॉ हुआ था। अगर इस मैच में बाबर आजम सेंचुरी करता है तो पाकिस्तान आराम से टेस्ट मैच जीत सकता है। पाकिस्तान को चौथे दिन बैटिंग करनी होगी। अगर पाकिस्तान चौथा दिन पूरी बैटिंग करता है, आपके पास नीचे सलमान अली आगा भी है, आसिफ अफरीदी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, नुमान अली को भी बैटिंग करनी आती है, शाहीन शाह अफरीदी भी चार्ज कर लेता है, साजिद खान को भी बैटिंग करनी आती है। तो पाकिस्तान के टेल एंडर्स को सीखना भी है, क्योंकि पहले मैच की पहली इनिंग में हमारे 18 रन पर 6 विकेटें गिरी, दूसरी इनिंग में हमारे 17 रन पर फिर 6 विकेटें गिरी, 5 विकेटें गिरी, और इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तान के आखिरी 5 बल्लेबाज 17 रन पर आउट हुए। तो तीनों इनिंग मिलाकर भी आपने उतने रन नहीं बने जितने उनके टेल एंडर्स ने आज एक इनिंग में रन बनाए हैं। तो पाकिस्तान के टेल एंडर्स को भी समझ आ गया होगा कि हमारा काम सिर्फ बॉलिंग करना नहीं है, हम भी बैटिंग कर सकते हैं। अगर वो हमें धो सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई की है, सिर्फ रन नहीं किए। मतलब रपाडा 130 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में बैटिंग कर रहा है और वो नंबर 11 पर बैटिंग करनी है। इससे गंदी बैटिंग आपकी क्या होगी, इससे गंदे डिसीजन आपके क्या होंगे, इससे बुरी कप्तानी क्या होगी। शान मसूद ने आज बहुत मायूस किया है, बहुत बुरी कप्तानी की है। अगर आज अच्छी कप्तानी करते तो पाकिस्तान टीम आज 200 रन की लीड पे होता। अगर आप 70-80 रन की भी लीड लेते, जो कि आपको लेनी चाहिए थी, जहां पर 210 रन पर उनकी 7 विकेटें गिर गई थी, आपको अगले 40-50 रन पर उनके 3 बल्लेबाज आउट करने थे। लेकिन आपने गलती तब की जब आपने नहीं बाल ली। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो बाबर और रिजवान कल का दिन अपना लंबी पार्टनरशिप लगाएं, 150 की पार्टनरशिप लगाएं, और बाबर आजम या रिजवान में से एक बैटर सेंचुरी करे। और उसके बाद सलमान अली आगा जिस तरह टेस्ट में खेलता है, जिस तरह डोमिनेट करता है, जिस तरह 40-50 बालों पर 50-60 रन करता है, तो सलमान अली आगा को ऐसी कंडीशन सूट भी करती है, उनको भी रन करने होंगे, फिर ही पाकिस्तान टीम टेस्ट जीत सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है, क्योंकि चौथे दिन आपको स्पिनर्स ज्यादा तंग करेंगे। लेकिन दुनिया के अजीम बल्लेबाज भी वही होते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो आपको इन मुश्किल सूरत हाल से मैच निकाल कर देते हैं। बाबर आजम को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वाकई पाकिस्तान का किंग है। आपके 3 साल से बल्ले से रन नहीं आए, नो मैटर, लेकिन आज मैटर बड़े हैं। आज आपको खड़े होकर रन करके दिखाने हैं, आज आपको सबको गलत प्रूव करना है, बल्ले के साथ जवाब देना है। और रिजवान के ऊपर भी यही जिम्मेदारी है कि आपने अपनी कप्तानी का बदला आपने इस मैच में लेना है। जो आपसे कप्तानी ली गई है, आपने पीसीबी का गुस्सा इस मैच पे निकालना है, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर निकालना है। 50-60 रन या सेंचुरी लाजमी करनी है, फिर ही पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीत सकती है। और पाकिस्तान के 24 करोड़ पाकिस्तानियों की होप सिर्फ ये 2 प्लेयर हैं, बाबर और रिजवान, तो इनको रन करने होंगे। अगर ये रन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम के जीतने के चांसेस बहुत लो हैं। और अगर आप अपने घर में टेस्ट मैच हारते हैं तो इससे बड़ी नाकामी आपकी नहीं होगी, इससे बुरी हार आपकी नहीं होगी। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच सेव कर पाएंगे? क्या बाबर आजम के ऊपर जो सेंचुरी 3 साल से ड्यू है, क्या बाबर आजम इस टेस्ट मैच में वो कर्ज चुकाएगा? क्या वो सेंचुरी स्कोर करेगा? क्या पाकिस्तान को टेस्ट मैच निकाल कर देगा? और क्या पाकिस्तान कितना टारगेट बोर्ड पर लगाए तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकते हैं? आपने अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बतानी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।